गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th RS अग्रवाल बुक से चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग पढ़ते हैं। इन एन एपी it is given that S5 plus S7 equal to 167 and S10 equal to 235. Then find the AP where Sn denotes the sum of first enter. Sn का मतलब है sum of first enter, तो S5 का मतलब होगा sum of first 5 टर्म, S7 का मतलब होगा sum of first 7 टर्म ऑफ एन एपी। तो आपके पास एक दिया हुआ है, तो आपको इस एपी का न फर्स्ट टर्म मालूम है और ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो आपको मान लेना होगा कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बी डी। मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है जी और कॉमन डिफरेंस डी है। तो पहला दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है S5 यानी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी प्लस S7 यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इक्वल टू 167। S5 को आप लिखिएगा 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस 4d, क्लियर। और S7 को लिखिएगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d इक्वल टू 167। अब आइए 1/2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से जी, 1/2, तो यहाँ बच जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 4d अब प्लस 7 इंटू 2a प्लस 6d इक्वल टू 167। चलिए 2 को उधर भेज दीजिए क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना, तो 2 उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a प्लस 20d प्लस 14a प्लस 42d इक्वल टू ये 2 से जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 334 आ गया। अब आपके पास कितना हो गया जी, 24a प्लस 62d, 20 और 42 ऐड कर देंगे तो 62d हो जाएगा इक्वल टू 334। आइए ये 2 से सब डिवाइड होगा तो 2 से कर दीजिए, ये 12a आ गया प्लस 62 को 2 से तो 31d और इसको कीजिएगा तो 167, इक्वेशन 1 आ गया आपके पास। अगेन देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरीके से दिया हुआ S10, तो S10 को लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S10 इक्वल टू है 235, तो S10 को लिखिएगा 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। देखिए ये 10 है ना, तो यहाँ 10 - 1d होगा, 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो 10 - 1 का मतलब 9d हो जाएगा इक्वल टू 235। ये दोनों को उधर भेज दीजिए तो 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 डिवाइड हो जाएगा। देखिए 5 से 5 4 जा 27 और 5 से 2 से ये 47 यानी 2a प्लस 9d इक्वल टू 47, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है जी। देखिए यहाँ लिख देते हैं, तो 12a प्लस 31d इक्वल टू 167 है इक्वेशन 1, और यहाँ है 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। देखिए हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा, इसमें केवल 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। इक्वेशन 1 में कुछ भी नहीं बदलाव किया जा रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा 12a प्लस 9 6 54d इक्वल टू
अब आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि दोनों का साइन क्या है जी, सेम है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 23D माइनस में, और ये आपके पास आ जाएगा 150 माइनस में। तो माइनस से माइनस खत्म, d इक्वल टू 115/23, इससे ये 5 बार में। चलिए d का वैल्यू आ गया जी। अब d का वैल्यू आ गया तो आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में भी, चलिए 1 चाहे 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। आइए हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या है, 2a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 47, 2a इक्वल टू, अभी देखिए 45 हो जाएगा 47, 2a इक्वल टू 47 माइनस 45, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो इसलिए AP क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं AP का फॉर्म, जब फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो आपका AP क्या हो जाएगा जी, आपका AP होगा A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से AP होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये D 5 है तो ये 6 हो जाएगा, फिर A है 1 और 2D यानी 10 11 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। यही आपका AP आ गया 1 6 11 डॉट डॉट डॉट, जितना भी निकालना है निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म 2 है। एक AP का फर्स्ट टर्म क्या है जी, 2 है। द लास्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म भी 29 दे दिया है और सम भी दे दिया है आपके पास 155, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म हैं उसका सम दे दिया है। तो देखिए एक तो फार्मूला है और निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो आप दो फार्मूला SN का जानते हैं, एक जानते हैं n/2 ब्रैकेट A प्लस L, इससे यहाँ n निकल सकता है, और दूसरा आप जानते हैं SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसी L को यहाँ पे और बढ़ा दिया जाता है बस। तो हम तो सबसे पहले ये चल करके निकाल सकते हैं क्या जी, n, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है और SN भी मालूम है। तो आइए तो सॉल्यूशन यहाँ से देते हैं। आपके पास SN मालूम है जी 155, A भी मालूम है जी 2 और L भी मालूम है 29। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस L, इसलिए 155 इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 29। लीजिए जी आ गया आंसर। देखिए 155 इक्वल टू n/2 इंटू ये 31 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई या 31 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी और 31 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 5 टाइम में ही कट गया, तो 5 2 जा n बराबर 10, यानी ये कितने टर्म का सम है जी, 10 टर्म का। और आपको निकालना कितना है, तो D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए, आप जानते हैं कि ये लास्ट टर्म है, इसलिए Tn टर्म आपके पास 29 है। Tn मतलब T10 29 हो गया, 10वां टर्म है, लास्ट टर्म, टोटल टर्म 10 था, तो इसलिए Tn इक्वल टू 29, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 29, A प्लस 9D हो जाएगा, ये 10 है ना जी, तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे A तो मालूम है 2 प्लस 9D इक्वल टू 29 हो जाएगा, इसको इधर 9D इक्वल टू 29 माइनस 2 हो जाएगा, यानी D इक्वल टू 27/9 यानी 3, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 3 आ गया। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।